नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं बेंगलुरु में हूँ, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में मौजूद हूँ और हमारे साथ जो बैठे हैं वो ख़ास शख्स हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत मेहनत किया है और हमें जानकारी आई है कि जो है सिरसी जो है अब्दुल जलील मस्तान जो कांग्रेस के एमएलए हैं, वहाँ के रहने वाले हैं और जानकारी मिली, कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ आप जो है एम्बुलेंस दिए हैं, कुछ फैसिलिटीज़ दिए हैं तमाम लोगों के लिए और यहाँ रह कर के, ख़ास करके बेंगलुरु जैसे शहर में रह कर के क्या किस वजह से और क्या मकसद है, क्या कुछ करना चाहते हैं आप या किसी पॉलिटिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं या यूं ही आप देते हैं? देखिए, आपका बहुत बहुत कैमरा धन्यवाद। और मैं कहना चाहूँगा कि मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ। तो मसला ये है कि मैं लॉकडाउन के टाइम से सब सक्रिय रूप से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। और उससे पहले वो एक आप कहावत सुने होंगे कि दोहा है ये कि बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ तार खजूर, पक्षी को छाया न मिले फल लगे अति दूर। तो हमको अल्लाह ने जो इस्तिताअत दी है, हम अपने क्वालिफ़िकेशन को लेकर के हमने अपने आप को तो यहाँ मजबूत किया। लेकिन चूँकि मैं बिहार से हूँ और बिहार के गांव से जुड़ा हुआ हूँ, तो उस गांव की मिट्टी की जो सौंधी खुशबू है वो मेरे अंदर है। और जब मैं वहाँ जाता हूँ तो लोगों को जो उस हालत में देखता हूँ, जिस हालत से उठ करके मैं आया था, तो उनके लिए लाजिम हो जाता है मुझे तड़पना। उसी तड़प को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए अपने से जो कुछ भी हो पाता है उस चीज़ के लिए मैं हमेशा कुशा रहता हूँ और लोगों की मदद करता हूँ। 2019 का अब जब लॉकडाउन हुआ तो यहाँ बेंगलोर के अंदर में जितने हमारे बिहार के लोग रहे उन तक जा करके हमने राशन वगैरह पहुँचाया, मदद का हाथ बढ़ाया। फिर उसके बाद जो है 2020 इलेक्शन में जा कर के पूरे इलाके में हमने एक तब्दीली लाई कि 30 साल से जो एमएलए हमारे वहाँ मौजूद थे उनके ज़रिया से जो कुछ होना था, आप उस बात से वाकिफ़ हैं कि आज भी हमारे वहाँ अगर सुरजापुर किशनगंज आप चले जाते हैं रात में, तो रात से गांव जाने के लिए आपको कोई सवारी नहीं मिलती है। सीधा 5 किलोमीटर का रास्ता को आप 50 किलोमीटर तय करते हैं। इन हालात को देखते हुए हमने सोचा कि नहीं, वहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। और ख़ास करके चूँकि मैं मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने जा कर के देखा और हम हमेशा बचपन से देखते आए हैं कि परसों की पीड़ा से लोग मर जा रहे हैं, कोई इमरजेंसी हुआ तो वो मर जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम हम अमोर विधानसभा में जो जाके किया, लोग तो पॉलिटिक्स करते हैं तो पहले पॉलिटिक्स करते हैं, वादे करते हैं, फिर कहते हैं हम इस वादों को निभाएंगे और कोई निभाते नहीं हैं। मेरी पॉलिटिक्स ऐसी नहीं है, मेरी पॉलिटिक्स है खिदमत इंसानियत। पहले मैं करता हूँ फिर मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला काम मैंने किया कि मैंने एम्बुलेंस दिया। और एम्बुलेंस अभी कोरोना के पीरियड से मैंने स्टार्ट किया था। पहले 6 महीना मैंने एम्बुलेंस को भाड़े में लेकर के गाड़ी वहाँ पर चलाया। उसके बाद फिर अगस्त 2021 में मैंने जा कर के उसको परमानेंट कर दिया। वो इको गाड़ी लिया, उसको फुल फ्लेज एम्बुलेंस बना दिया और अभी वो लोगों की सेवा में तत्पर है। पटना भी लोग जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, सीतामढ़ी जा रहे हैं, पूर्णिया किशनगंज जा रहे हैं। डेली गाड़ी कहीं ना कहीं एक मजलूम आदमी को, गरीब आदमी को सहारा दे रही है। इससे तो ये बहुत बड़ी जानकारी है। बेंगलुरु में बैठा हूँ मैं और डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ में। क्योंकि जब लोग ख़ास करके शहरों में जाते हैं और शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग, तो और भी जानकारी बढ़ जाती है और जानकारी जुटाते जुटाते बहुत सारी चीज़ों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद से जो हालात है, पूर्णिया ज़िले की जो तस्वीर है वो कहीं किसी से छुपी नहीं है। चाहे वो सैलाब हो, चाहे बारिश का मौसम हो और चाहे कहीं किसी को शहर जाना हो जल्दबाजी में, तो उसके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि ख़ास करके आपको बता दें कि अमौर से जो पूरब है, हफनिया है, सिरसी है, कई ऐसे गांव है, चुनामारी है, पाकीजा है, धुसमल है, बौलान है, तमाम गांव है। लेकिन डॉक्टर साहब का वक्त बहुत मुश्किल से उनको वक्त मिला है, टाइम मिला है। और आप मुझे जानकारी मिली कि कुछ और भी करना चाहते हैं आप, जिस तरह से मैंने सुना है कि आप हॉस्पिटल वहाँ बनवा रहे हैं। इसके लिए क्या मैं यहाँ के लगातार यहाँ के डॉक्टरों के संपर्क में हूँ। मेरी कई कार्डियोलॉजिस्ट से भी बात हुई है। ये लोग कहते हैं कि अगर वहाँ पर मेरे लिए सुविधाएं हों तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जा कर के वहाँ के मरीज़ों को मदद करूँगा और देखूँगा। तो अब उसके लिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाऊँ
जो लोग वेलोर आते हैं इलाज करने के लिए, पैसे वाले तो आ जाते हैं, बेंगलोर आते हैं, वेलोर आते हैं, साउथ में किसी भी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, लेकिन जो गरीब है, जिसको ट्रेन का भाड़ा तक देने का इस्तिताअत नहीं है, वैसे लोग वहाँ तड़प तड़प कर मर जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए अगर चंद डॉक्टर अगर अपनी कुर्बानी देने के लिए उत्सुक है, वहाँ जाना चाहता है, तो हम वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरह से बना करके उन लोगों को ले आने के लिए कोशिश में लगे हैं। दुआ करें कि अल्लाह हमारी इस कोशिश को कामयाब करे, जो वहाँ के गरीब लोगों का मैं मदद कर सकूँ। तो आज़ादी के बाद की ये सबसे बड़ी तस्वीर है जो उभर कर आने वाली है। और ये जो आप जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पूर्णिया ज़िला या किशनगंज, कटिहार और बाकी अररिया ज़िला है, कई ऐसे ज़िले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है पूर्णिया ज़िला। नदी के तटबंध में लोगों के किनारे घर है, नदी के किनारे घर है, सैलाब आता है, तबाही होती है, सड़कों का निर्माण, सड़कों का जो है कट जाता है और एक दूसरे से संपर्क टूट जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने सबसे बड़ी बात कही है और बहुत बड़ा बीरा और बड़ी जिम्मेदारी है, पूर्णिया ज़िला के लिए ख़ास बड़ी सोच रखते हैं। और बेंगलुरु में इस वक्त मौजूद हूँ। आप अगर दर्शक देख रहे हैं तो ये बात आप तक पहुंचना चाहिए, आप दूसरों तक ज़रूर भेजें। और फिर एक बार ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जो अभी मैंने सुना है कि कोई जो है कोई हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, आप ज़मीन ढूंढ रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मेरी कोशिश है, हम अपने ट्रस्ट के हमदर्द ह्यूमैनिटी वेलफेयर ट्रस्ट के अंडर में एक ऐसी जगह की तलाश में हैं, जो जगह अगर मुझे मुनासिब मिल जाती है तो मैं एक प्राइमरी तौर पर एक हॉस्पिटल वहाँ पर बनाने का सोच रहा हूँ। उसके लिए पूरी प्लानिंग हो रही है, पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। और मैं इस बात को मीडिया में बताना भी अभी नहीं चाहता हूँ। वजह है कि मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूँ कि कोई बात बोल दिया जाए और किया ना जाए। मैं करने के बाद ऑटोमेटिक लोग देख लेंगे। और मैं ये ख्वाहिश करता हूँ, अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश पूरी करे कि इस माइक के साथ आप जो है हमारे हॉस्पिटल जब मैं वहाँ पर बनाऊँ अमौर विधानसभा के अंदर में लोगों के फ़ायदे के लिए, तो उस हॉस्पिटल में आप मेरा इंटरव्यू करें, ये मेरी ख्वाहिश है। तो ये एक छोटी मोटी जानकारी थी, आप तक पहुंचाने की ज़रूरत थी, क्योंकि जो लोग पूर्णिया ज़िला से आते हैं, जो लोग बेंगलुरु में रहते हैं और जो लोग दूसरे भी इलाके में रहते हैं, दूसरे ज़िले में रहते हैं, उन तक पहुंचने की ज़रूरत है इन बातों को। क्योंकि ज़मीनी धरातल पर जो बातें हैं जो कही जाती हैं, कुछ न कुछ, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, जीतते हैं, उसके बाद फ़ायदा देखते हैं, फिर काम करते हैं। लेकिन मैं नहीं, मैं एम्बुलेंस दिया हूँ, मैं काम कर रहा हूँ लगातार, इंशाल्लाह मैं काम करता रहूँगा। ये इन्होंने बीरा उठाया है, क्योंकि एक डॉक्टर को बहुत सारी जानकारी होती है और बहुत सारी चीज़ों को देखा है इन्होंने। तो ये हमारी छोटी मोटी जानकारी थी और कोशिश होगी कि हम आपको इससे जो आने वाली जानकारी है वो तक भी पहुंचाएंगे। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यूज़ सब तक। नमस्कार, जय हिंद।